नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार। मेरे YouTube चैनल 12 राशियाँ में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये सोचना है कि एस्ट्रोलॉजी हमारे भारतीय संस्कृति की देन है। इसे सबको सीखना चाहिए, प्राइमरी बेस पे भी जानना चाहिए। इसलिए आप सभी दर्शकों, व्यूअर्स जिनको एस्ट्रोलॉजी में रुचि है या जो पाठकगण हैं, उनके लिए मैं वेलकम करता हूं कि आप लोग भारत के एंशिएंट कल्चर में रुचि रखते हैं। दोस्तों, जहां तक व्यू करने की बात है, एस्ट्रोलॉजी इतना अथाह सागर है कि किसी को जानकारी कम, किसी को जानकारी ज़्यादा हो सकती है। तो अगर मैं आपका वीडियो देखूं या कोई मेरा वीडियो देखता है तो इससे कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता है, ज्ञान की वृद्धि ही होती है। तो दोस्तों, मुझे बहुत ये देखने में मिल रहा है कि लोग स्टोन पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ललायित रहते हैं, जबकि दोस्तों फैक्ट ये है कि रत्न अमृत भी हैं तो जहर भी हैं। और मैंने लोगों को देखा है कि वो स्टोन पहन करके अपना टाइम को अनुकूल करना चाहते हैं। दोस्तों, स्टोन पहनने के बारे में हमारे शास्त्रीय ग्रंथों में बहुत ही मतभेद है। जैसे मैं नीच ग्रह के बारे में ही बता रहा हूँ। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का कहना है कि नीच का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कुछ का कहना है कि पहनना चाहिए। कोई कहते हैं कि 6, 8, 12 का स्टोन नहीं पहनना चाहिए, कोई कहते हैं कि नहीं पहन सकते हैं अगर उसकी दशा नहीं है तो। किन्हीं का कहना है अस्त का नहीं पहनिए। तो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर्स में इस सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है कि क्या हो, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए। तो दोस्तों, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेष लग्न के लिए है कि एरीज एसेंडेंट एंड स्टोन, मेष लग्न के लिए रत्न। दोस्तों, आपको स्टोन पहनना है तो सबसे पहले आप ये देखें कि स्टोन, जो स्टोन आप पहन रहे हैं, आपका लग्न का मित्र है या नहीं, पहले ये देखें। दूसरी बात, आप ये देखें कि आपका चंद्र आपका लग्न का मित्र है कि नहीं। पहला, आप जिस चीज़ का स्टोन धारण कर रहे हैं वो आपका लग्न का मित्र है या नहीं। और दूसरा, चंद्र कुंडली के हिसाब से वह रत्न का स्वामी मित्र है कि नहीं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि जब दो ग्रह चंद्र कुंडली के हिसाब से और लग्न कुंडली के हिसाब से 1, 5, 9 के ऑनर हो जाते हैं तो वह उसका रत्न, उस घर के स्वामी का रत्न हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाता है और वह नुकसान जनरली नहीं करता है। लेकिन दोस्तों, अब आती है बात कि मुझे किस भाव का स्टोन पहनना चाहिए। तो मैं अगर लग्न भाव का स्टोन पहन लेता हूँ और उसकी अभी दशा ही नहीं चल रही है तो मुझे लग्न क्या देगा। लेकिन अगर यही स्थिति में अगर मेरा लग्न कमज़ोर है, अफ्लिक्टेड बाय राहु, शनि, मंगल, मान लीजिए मेरा तबीयत खराब रहता है, मैंने उसका नवांश चेक किया, मैंने ग्रह का बल चेक किया, विंशोपक बल चेक किया और मैंने पाया कि मेरा तबीयत खराब रह रहा है, मेरे लग्न का बल कम है, तो हमें फिर मंगल का स्टोन पहन लेना चाहिए, क्योंकि लग्न का स्टोन सदा ही लाभकारी होता है।
कुछ कुछ परिस्थितियों में, कुछ कुछ लग्न की कुंडलियों में छोड़ करके। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि एरीज लग्न में लग्नेश मार्स है, लग्न लॉर्ड मार्स है, सेकंड लॉर्ड वेनस है, थर्ड लॉर्ड मरकरी है, फोर्थ लॉर्ड मून है, फिफ्थ लॉर्ड सन है, सिक्स्थ लॉर्ड मरकरी है, सेवन्थ लॉर्ड वेनस है, एट लॉर्ड मार्स है, नाइन्थ लॉर्ड जुपिटर है, टेंथ लॉर्ड सैटर्न है, 11th लॉर्ड सैटर्न है और 12th लॉर्ड जुपिटर है। 1, 5, 9 हमारे त्रिकोण के हाउसेस हैं जो हमेशा शुभ फलदायी होते हैं, है ना दोस्तों। अब आती है बात कि हमें, अगर मैं कहूँ कि मेष लग्न का स्टोन मैं पहनूं या नहीं पहनूं, तो आता है बात कि मंगल का मैं स्टोन पहनूं या नहीं पहनूं। तो दोस्तों अब देखेंगे कि हमारा जो लग्न है मंगल, वह पहली बात कि मंगल हमारा जो लग्न लॉर्ड है वह प्रथम घर और 8वें घर का स्वामी है। प्रथम घर और 8वें घर का स्वामी है। तो मेष लग्न की कुंडली में मूंगा या कोराल आजीवन धारण करना चाहिए। उसके धारण करने से आयु वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में उन्नति होगा, यश मान सम्मान होगा तथा सभी प्रकार से आपको राहत मिलेगी। अब दोस्तों इस मेष लग्न की कुंडली में मंगल फर्स्ट लॉर्ड भी है और 8th लॉर्ड भी है। तो मंगल किसका फल कर पाएगा, फर्स्ट का या 8th लॉर्ड का? तो दोस्तों यहाँ मंगल मूल त्रिकोण राशि यानी लग्न भाव पड़ती है, उसका फल कर पाएगा। तो मंगल यहाँ लग्न का यानी पहले भाव का ही फल ज़्यादा करेगा। तो अष्टम भाव का स्वामी होने से मंगल दोषी नहीं होगा, दोषकारक नहीं होगा। अब आते हैं बात सेकेंड लॉर्ड वेनस के बारे में। देखिए वेनस सेकेंड लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है। मेष लग्न की कुंडली में वेनस सेकेंड लॉर्ड होने से और 7th लॉर्ड होने से प्रबल मार्केस है। अब अगर मंगल की दशा, वेनस की दशा चल रही हो और आप वेनस के रत्न धारण कर लेते हैं तो आपके लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो दूसरी बात, वेनस लग्नेश का मित्र भी नहीं है। तब अगर आपको वेनस का स्टोन पहनना है तो अगर वेनस स्वग्रही हो यानी अपने साइन में हो, द्वितीय में हो या 7th में हो, तो ही आप वेनस का स्टोन पहन सकते हैं। अब आते हैं बात थर्ड हाउस मरकरी का। तो दोस्तों मरकरी यहाँ 3rd लॉर्ड है और 6th लॉर्ड है। अगर आप मरकरी का पहनते हैं स्टोन तो आपको यह पराक्रम बढ़ाएगा और 6th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेगा, स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगा। यानी अगर मैं कहूँ कि आपको मरकरी का स्टोन पहनना चाहिए या नहीं, तो शास्त्रों का मत है कि 6, 8, 12 का स्टोन नहीं पहनना चाहिए। तो अगर दशा नहीं चल रही हो मरकरी की तो आप मरकरी का स्टोन
पहन सकते हैं, क्योंकि अगर दशा चलेगी तो ये हाउस एक्टिव हो जाएगा और इसकी दृष्टि पड़ रही है 12th हाउस में, 12th हाउस भी एक्टिव हो जाएगा। अब आते हैं बात मून यानी 4th लॉर्ड मून के बारे में। मेष लग्न की कुंडली में मून एक ऐसा प्लेनेट है जो दोषकारक नहीं होता है। सूर्य और चंद्र को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। यह 4th लॉर्ड है और एक शुभ ग्रह है, तो 4th लॉर्ड होने से ये मंगल का दोस्त भी है, मित्र भी है। और अगर आप मोती पहनते हैं तो आपको मानसिक शांति, माँ का सुख, घर वाहन का सुख भी प्राप्त हो सकता है। और महादशा में पहने तो बहुत ज़्यादा ही लाभकारक आपके लिए होगा। तो मंगल आपको मन का शांति भी देगा, माता की आयु भी वृद्धि भी करेगा। अब दोस्तों अगर आते हैं बात 5th लॉर्ड सूर्य के बारे में, तो सूर्य मंगल का मित्र है, शिक्षा का घर का मालिक है, पुत्र के घर का मालिक है, विद्या के घर का मालिक है। सूर्य का स्टोन पहनने से संतान का सुख, शिक्षा में अच्छी प्राप्ति, और देखेंगे ये हमारे भाग्य का हाउस है। तो भावत भावम सिद्धांत के अनुसार नवम से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी सूर्य भाग को भी निखारने वाला है। तो फिर मैं आपसे विनती करूंगा कि सूर्य के महादशा में पहनना आपके लिए लाभकारक रहेगा, क्योंकि अगर सूर्य और कोई केंद्र के स्वामी युति बना रहे हैं और अगर सूर्य का बल कम है तो आपको राज्यों का फल कम मात्रा में प्राप्त हो पाएगा। अब दोस्तों आते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर भाग्य हाउस का स्वामी है और 12th हाउस का स्वामी है। तो उसकी एक राशि त्रिकोण हाउस में पड़ने से जुपिटर 9th हाउस का ही फल करेगा। तो अगर हम कहूँ कि किसका फल ज़्यादा करेगा, तो 9th हाउस का फल ज़्यादा करेगा। आपका भाग को बढ़ाएगा, राजसत्ता भी आपको दिलवा सकता है। यह हाउस पिता का है, पिता के धन को, पिता के आयु को इंक्रीज करेगा। और यह हाउस धर्म का है, धर्म में भी आपको रुचि वह बढ़ाएगा, भाग भी बढ़ाएगा। तो अगर दशा नहीं भी चल रही हो फिर भी आप जुपिटर का स्टोन, सूर्य का स्टोन और मंगल का स्टोन आजीवन धारण कर सकते हैं, लेकिन आपको 2 चंद्र लगन और लग्न के मित्र और शत्रु का विचार कर लेना चाहिए। अब आते हैं शनि 10th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है, कैरियर हाउस का ऑनर है और लाभ हाउस का ऑनर है, दोनों ही शुभ भाव हैं। अब किस हाउस का फल देगा, तो वह अपनी मूल त्रिकोण राशि शनि का फल देगा।
शनि का स्टोन पहनने से लाभ में वृद्धि करेगा। हमारे बड़े भाई बहन का यह घर है तो उसकी आयु में वृद्धि करेगा। और दोस्तों, लेकिन सबसे बड़ा खामी है इस शनि के लिए कि 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड होने के बाद भी यह हमारा लग्नेश का मित्र नहीं है। तो अगर शनि सेकंड हाउस में, चौथे हाउस में, फिफ्थ हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में या 11th हाउस में रहने पे और अगर शनि की दशा चल रही है तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, ये मैंने डिटेल बताया कि मेष लग्न की कुंडली में क्या पहनना लाभकारी है, क्या पहनना लाभकारी नहीं होगा। रत्न पहनने के पहले आप ये ज़रूर देखें कि उसकी दशा चल रही है या नहीं। अगर दशा चल रही है और छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी है, त्रिशायपति भी है, 3rd हाउस का ओनर भी है और उसकी दशा चल रही है, तो आप स्टोन को अवॉइड करें। अब दोस्तों, फिर भी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि स्टोन पहनने के पहले आप एक बार योग ज्योतिष से ज़रूर मिल लें, क्योंकि लग्न कुंडली का स्थूल पार्ट है, सूक्ष्म पार्ट नवांश में है। तो स्टोन पहनने के पहले हमें नवांश में भी ग्रह की स्थिति देख लेनी चाहिए। और मैं एक बार और एक बेसिक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोण हाउस के स्वामी का दान कभी नहीं करें। अगर वो आपके लिए पीड़ादायक है तो उसका आप दान कभी नहीं करें। और तीसरे हाउस, छठे हाउस, 8वें हाउस और 12वें हाउस की दशा चल रही हो तो आप ग्रह का दान कर सकते हैं। अगर सेकंड हाउस और मारक हाउस दैट इज 7th हाउस की दशा चल रही हो तो आप हवन जरूर करवाएं, क्योंकि यह मृत्यु कारक होते हैं, किलर होते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो समझ में पसंद आया है और मेरा बताने का प्रयास भी समझ में आया होगा। मैं फिर से आग्रह करता हूँ, स्टोन को आप अवॉइड करें। अगर पहनना है तो बहुत ही सोच समझ के पहने, क्योंकि रत्न अमृत भी हैं तो जहर भी हैं। तो आशा है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, आपको कोई भी कमेंट्स में कुछ जानना है, आप मेरे फ़ोन नंबर पे, मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, फिर से मैं आपको कहता हूँ कि हमारे एंशिएंट कल्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कि आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।